हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू अपडेट डाटा विदाउट पेज रिफ्रेश यूजिंग PHP अजैक्स। जैसे हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, सेव चेंजेस करते हैं, तो ये देखें डाटा अपडेट भी हो गया और पेज भी रिफ़्रेश नहीं हुआ। साथ ही साथ डाटा अपडेट भी हुआ, साथ ही यहाँ पर डिस्प्ले भी हो गया। तो इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो आपने ये फॉर्म बना लेना है। ये वाला फॉर्म बनाने के बाद हमने ये HTML टेबल में डाटा डिस्प्ले करवाना है। डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए मेरे पास ये देखें, ये पहले हमने एक छोटा सा फ्रंट एंड का HTML का कोड लिखा हुआ है। बेसिक ये जो है ना कोड यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करवाया हुआ है। फॉन्ट आसम ये अगर ना भी चाहें तो ना करें, इसका इस्तेमाल नहीं किया हुआ मैंने। और jQuery इंक्लूड करवाई है। ये दो रिक्वायर्ड फाइल हैं, बूटस्ट्रैप और jQuery। उसके बाद आपने ये फॉर्म बनाना है। इस फॉर्म में मेरे पास डिव क्लास रो है, रो के अंदर फॉर्म बनाया हुआ है छोटा सा। तो इस रो को आप फॉर्म के अंदर भी लगा सकते हैं। इनपुट है टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, नाम इसका डिस्क्रिप्शन है, आईडी भी डिस्क्रिप्शन है, क्लास इसकी फॉर्म कंट्रोल। इसमें आईडी जो है वो हिडन फील्ड बनाई हुई है, जिसके आईडी के लिहाज से जो है ना डाटा अपडेट होता है PHP में, इसमें डेटाबेस में। उसके बाद कोड का है, नेम इसका कोड, आईडी भी कोड है। बटन लगाया हुआ है एक, इसकी टाइप सा बटन है। अगर पेज आप रिफ़्रेश नहीं करना चाहते तो इसकी टाइप आपने बटन ही रखनी है। उसके बाद इस फॉर्म की आईडी है माई फॉर्म। पहले मैंने ये लोड फंक्शन बनाया हुआ है HTML में डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए। इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल है जिस लोड, उसके बाद अजैक्स है URL, ये उस फाइल का URL है जिसमें बैकएंड का कोड लिखा हुआ है। मेथड पोस्ट डाटा एक्शन डाटा सक्सेस, और जो भी डाटा होगा वो मैंने एक डिव बनाई हुई है, ये ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी आईडी है। इस डिव में जो है वो टेबल मैंने डिस्प्ले करवाया हुआ। तो ये कोड है उसका, और इसको आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है। उसके बाद फाइल दिखा देता हूँ बैकएंड की जो मैंने बनाई हुई है। तो इसमें मेरे पास सबसे पहले मैंने एक कनेक्शन वेरिएबल बनाया हुआ डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। इसमें 4 चीज़ें होती हैं इस फंक्शन के अंदर: लोकल होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम। और उसके बाद मैंने इफ़ इस सेट पोस्ट एक्शन, ये पोस्ट एक्शन कौन सा है, ये वाला, ये जो है। और एक्शन पोस्ट एक्शन इज इक्वल टू लोड, तो उसमें मैंने सेलेक्ट क्यूरी लगाई हुई है। ये टेबल का नाम है, और लिमिट सिर्फ मैंने 20 रिकॉर्ड शो करवाए हैं। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है इसमें, तो मैंने सिर्फ इतने ही रिकॉर्ड शो करवाए हैं। इसमें क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे आपने, इसमें 2 चीज़ें होती हैं इस फंक्शन में, कनेक्शन वेरिएबल पहले, और फिर जो सिलेक्ट क्यूरी है वो। उसके बाद टेबल नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है। इसमें मैंने HTML का जो कोड है टेबल का वो लगाया हुआ है। इसमें इस टेबल की आईडी आप लगाएं ना लगाएं, आईडी का मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। क्लास इसमें टेबल, ये इसकी टेबल की क्लासेस वगैरह दी हुई। टी हेड, TR है यहाँ पे। उसके बाद TH आईडी डिस्क्रिप्शन कोड एक्शन, ये जो ऊपर नाम आ रहा है आईडी डिस्क्रिप्शन कोड एक्शन। उसके बाद टी बॉडी का टैग शुरू करके तो मैंने इसमें वाइल लूप लगाई हुई है। ये जो रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल है इसको हमने यहाँ पे रखना है। वाइल रो इज इक्वल टू MySQLi फैच अरे रिज़ल्ट। उसके बाद फिर इसी टेबल का जो वेरिएबल है इसमें कनकैटिनेट करवाया हुआ है, इसमें एडिशन की हुई है मज़ीद कोड जो आगे आ रहा है। इसके लिए हमने यहाँ पे ये देखिए डॉट लगाया हुआ है। ये डॉट आपने लगाना है, डॉट सिंगल डॉट इज इक्वल टू TR। ये वाइल लूप है तो ये चलता जाएगा, सारा डाटा शो करवाएगा। इसमें पहली TD आईडी, दूसरी डिस्क्रिप्शन, तीसरी में रो और
टेबल का जो फील्ड है, कॉलम नेम, कोड। उसके बाद बटन, एडिट का बटन लगाया हुआ है, इस बटन की आईडी है एडिट, क्लास है btn डेंजर, वैल्यू इसकी एडिट। फिर वाइल लूप से बाहर आपने tr क्लोज करके वाइल लूप से बाहर आना आपने। फिर टेबल का वेरिएबल कंकैटिनेट करवाया हुआ है, टी बॉडी को क्लोज़ किया और टेबल को क्लोज़ किया हुआ। उसके बाद इको करवाया हुआ है टेबल को। फिर ये आपने ये दो कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो बंद करनी है। इतना काम करने के बाद यहाँ पे आपने ये फंक्शन भी बना लिया। फिर आपने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन बनाना है, ये वाला, और उसमें आपने ये फंक्शन जो है वो लिख देना यहाँ पे। ये लिखने के बाद जैसे ही आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आपका डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमने डाटा अपडेट करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस रो का डाटा इस HTML फॉर्म की जो फील्ड है उसमें आना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, ये देखें, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक एडिट, ये बटन की आईडी है, एडिट वाले बटन की आईडी है। उसमें एक वेरिएबल बनाया हुआ है रो का, दिस डॉट क्लोजेस्ट रो। ये जिसके बटन पे हम क्लिक करेंगे उसके साथ वाली जो उसी जिस रो में वो बटन है वो वाली रो को गेट करता है। उसके बाद हमने रो डॉट फाइंड TD इक्विवेलेंट 0, तो 0 सेल वाली, ये अरे टाइप में होता है तो अरे 0 से स्टार्ट होती है। अरे तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। आईडी जो है वो 0 पे है, तो डॉट टेक्स्ट आईडी तो मेरे खा दी डिस्क्रिप्शन, रो डॉट फाइंड TD इक्विवेलेंट 1 डॉट टेक्स्ट, कोड है रो डॉट फाइंड TD इक्विवेलेंट 2 डॉट टेक्स्ट। ये वेरिएबल ले लिए। अब जो मैंने वो HTML फॉर्म में ये चीज़ें बनाई हुई हैं, आईडी है डिस्क्रिप्शन, आईडी, कोड, इनको वैल्यू, इनके जो है ना हमने इन टेक्स्ट बॉक्सेस में ये वेरिएबल पास कर दिया। तो इससे ये डाटा यहाँ पे जिस पे हम क्लिक करेंगे उसका डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमने इस बटन पे काम करना है, सेव चेंजेस पे, और ये भी jQuery एजाक्स के थ्रू करना है। तो btn सबमिट डॉट ऑन क्लिक, उसके बाद एक वेरिएबल है डाटा नाम का, इसमें मैंने सारे फॉर्म का जो डाटा है वो रखवाया हुआ है, माई फॉर्म डॉट सीरियलाइज, और बटन को भी इसमें ही अटैच किया हुआ है, प्लस लगा के कंकैटिनेट होता है इसमें, एंड btn सबमिट इज इक्वल टू btn सबमिट। उसके बाद एजाक्स का कोड लगा के टाइप पोस्ट URL और डाटा इज इक्वल टू डाटा, डाटा टाइप HTML है यहाँ पे, और सक्सेस फंक्शन है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, जो रिस्पांस आएगा, जो मैसेज बैक आएगा, एक तो हमने वो डिस्प्ले करवा देना, और दोबारा से इस जो हमने फंक्शन बनाया हुआ वो अलहदा फंक्शन इसीलिए बनाया हुआ कि जब डाटा सबमिट हो तो वो इस सक्सेस फंक्शन पे दोबारा जो है वो इस सारे टेबल के डाटा को डाटाबेस से फेच करके इसको अपडेट करके दिखाए। तो बैकएंड में इसका कोड आपको दिखाता हूँ। अपडेट की क्यूरी लगाई हुई है इसमें, जस्ट ये देखें, तीनों जो वेरिएबल है आईडी, डिस्क्रिप्शन, कोड, और उसके बाद SQL वेरिएबल है अपडेट की क्यूरी, अपडेट डायग्नोसिस, टेबल का नाम है ये, सेट, जो आपने कॉलम अपडेट करने हैं वो लगा लें यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन वेरिएबल, कोड एंड वेयर, आईडी इज इक्वल टू आईडी, लास्ट पे वेयर क्लास लगाई। उसके बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है। इफ़ रिज़ल्ट, अगर तो डाटा उसने अपडेट किया है तो फिर वो दिखाएगा, मैसेज सेंड करेगा इधर से, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर डाटा अपडेट नहीं होगा तो फिर वो दिखाएगा फेल टू अपडेट डाटा। सेव करना आपने। उसके बाद सेव करने के बाद मैंने यहाँ से ये जो एक मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए डिव बनाई हुई है, डाटा HTML बोल्ड टैग लगा के, तो उसमें जो मैसेज वो बैकएंड से आ रहा है वो मैसेज ये शो करवाएगा। ये देखें, जिसको भी आप करना चाहें आप यहाँ से
अपडेट कर सकते हैं। ये देखें डाटा अपडेट हो गए। तो इतना सा काम है इसके लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोज़। और इस वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।